हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये वीडियो है फिज़िक्स के मोशन का पार्ट 2। जी हाँ, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था मोशन और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मैंने आपको मोशन का इंट्रोडक्शन क्लास लास्ट क्लास में दे दिया था। जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं किया है वो आई बटन पे क्लिक करके मोशन का इंट्रोडक्शन क्लास देख सकते हैं, उसके बाद ही इस क्लास को करने आए, क्योंकि अगर ये क्लास करना है तो पहले के टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के हमारे क्लास में जो दो मेन टर्म्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें सबसे पहले आज समझना है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये भी मोशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा बेसिक टर्म्स है, इसके बिना आप आगे कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते, किसी भी तरह की चीज़ को नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले व्हाट इज़ डिस्टेंस, मैं आपको पहले एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, फिर डेफिनेशन दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, ठीक है। एंड किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ट्रैवल करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्ट गोज़ लाइक दिस टू अ पॉइंट सी फर्स्ट, it stops at point C and then comes back to B, ठीक है। ये बॉडी A से C गया और C से फिर B गया, ठीक है। मैं इस एक एग्जांपल के थ्रू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ऐसे केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू AC प्लस BC एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू AB डायरेक्टली। अभी तक आप लोगों को कुछ भी इसमें समझ नहीं आया होगा कि ये क्या कर दिया मैंने, डिस्टेंस AC प्लस BC डिस्प्लेसमेंट AB, कुछ भी समझ नहीं आया होगा। अब मैं आपको डेफिनेशन देने वाला हूँ और अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिर इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, व्हाट डू आई मीन बाय दैट। सबसे पहले डिस्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। डिस्टेंस मीन्स द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, the actual path covered by a body during movement from one point to another point, ठीक है। यानी कि कोई भी बॉडी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो उस दौरान जाने के लिए वो जो एक्चुअल पाथ कवर करके गया है, यानी एक्चुअल पाथ क्या कवर करके गया है, पहले A से C गया तो AC, ठीक है, फिर C से B गया तो BC या CB, आप लोग जो लिखना चाहें अपने कन्वेंशन के हिसाब से लिख सकते हैं। तो जो एक्चुअल पाथ कवर हो रहा है, ध्यान रखेंगे डिस्टेंस में हमेशा मैं ये वर्ड यूज़ करने वाला हूँ, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, A से B ही हुआ, लेकिन हम लोग डिस्टेंस AB नहीं लेते हैं, हम लोग लेंगे वही डिस्टेंस जो उसका एक्चुअल पाथ है। उसका पाथ कहाँ था, A टू C एंड C टू B, तो वो पूरा हम लोग लेंगे और पूरे को ऐड करेंगे। दिस इज़ डिस्टेंस, क्लियर। नाउ डिस्प्लेसमेंट पे हम लोग आते हैं। डिस्प्लेसमेंट का क्या मीनिंग होता है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, उसका जो मेजर होगा दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। द मेजर ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल AB है, डिस्प्लेसमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप A से C जाओ, C से B जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप A से C जाके जाओ या फिर यहाँ से आप A से D जाते और D से फिर C जाते, उसके बाद B जाते, फिर भी इन दैट केस ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, AB का AB रहेगा। डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान रखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट, इसको पाथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कौन से पाथ से जा रहे हो, किधर से जा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट। वो बस किस चीज़ पर फ़र्क पड़ता है, उस पर डिस्प्लेसमेंट में बस दो चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, कि आप उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है और फाइनल पॉइंट कहाँ है। जो भी दो उसके पॉइंट से कहीं पे भी आप ले लो, ये एक पॉइंट है C, ये एक पॉइंट है D, ठीक है, कोई मतलब नहीं कहाँ से कहाँ है, बस आपको सीधा वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना और ये जो आप इसे मेजर करोगे, ये जितना भी होगा ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में बता दिया कि डिस्टेंस होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। अब इससे रिलेटेड हमें डिटेल में थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करना होगा, दैट डिस्टेंस के बारे में सारी चीज़ डिटेल्स में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में सब कुछ डिटेल में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफरेंस, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता हुआ सवाल है। तो आगे के सेगमेंट में हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इन डेप्थ।
तो अभी हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ लिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग आगे समझने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़े से डिटेल में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझने वाले हैं कि क्या क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पॉइंट्स हैं एंड इनके बीच में डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। मैंने अभी आपको बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मूवमेंट हो रहा है तो जो एक्चुअल पाथ कवर हो रहा है, यानी जहाँ जहाँ से जा रहे हैं उस पूरे एक्चुअल पाथ का जो लेंथ होता है वो डिस्टेंस होता था। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि इसको पाथ से कोई लेना देना नहीं था, ये सीधा क्या करता था, मेजर कर लेता था उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दैट इज दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसे बहुत ध्यान से याद रखेंगे और ये आपको आगे बहुत जगहों पे काम आने वाला है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको एक बार यहाँ शॉर्ट में समझा देता हूँ व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। देखिए, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है एनी क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, any quantity which has only magnitude but no unique direction, any quantity which has only magnitude but no unique direction, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो यूनिक डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड क्या होता है भैया, डायरेक्शन क्या होता है? तो मैं आपको एक लाइन में समझा दूँ मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 लिख रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 5 मीटर लिख रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है 5। ठीक है, इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल मैं -5 मीटर भी लिखता हूँ और इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? 5 ही है। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 है। यानी मैग्नीट्यूड का बेसिक मीनिंग क्या है? मैग्नीट्यूड का बस इतना सा मीनिंग है कि उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू, इट डज़ नॉट कंसिडर्स द सिम्बॉल विथ इट, यानी कि ये प्लस माइनस कुछ भी नहीं देखता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्लियर हुआ। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? इट कंसिडर्स द न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि आप 5 मीटर लिख दो तो भी वो 5 उसका वैल्यू है, -5 लिख दो तो भी उसका वैल्यू क्या है? 5 है। यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका वैल्यू देखा जाता है, बट उसका कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं देखा जाता है। उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये स्केलर क्वांटिटी बस ये देखता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका वैल्यू कितना है। अब आते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? वेक्टर क्वांटिटी सेज दैट दिस हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें क्या क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज़ें कवर्ड है। ठीक है, ये यही कहता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीज़ें कवर्ड है इसमें। ठीक है, स्केलर क्या बोल रहा है? मैग्नीट्यूड बट नो यूनिक डायरेक्शन। वेक्टर क्या बोल रहा है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसमें दोनों ही चीज़ें गिवन हैं, यानी कि वेक्टर में वैल्यू भी गिवन होगा। ठीक है, वेक्टर में क्या होगा? आपके पास वैल्यू भी गिवन होगा और साथ में डायरेक्शन भी मेंशन होगा, यानी कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में आपके पास वैल्यू भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा कि वो गिवन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग उसे प्लस ले सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसे नेगेटिव ले सकते हैं। क्लियर है? स्केलर का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड बट नो यूनिक डायरेक्शन। वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो स्केलर में मैंने बताया कि इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता और इसमें डायरेक्शन होता है। खास मेन डिफरेंस यही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वेक्टर का एक एग्जांपल दूं कि ये कोई एक पॉइंट है, इससे इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं, अगर एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में हमने 10 मीटर गए तो इधर +10 मीटर हम लोग लिखेंगे। लेकिन उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं और इधर सपोज़ 10 मीटर गए हैं तो इस तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? -10 मीटर लिखेंगे। क्लियर है? तो वेक्टर क्वांटिटी में यही खास बात है कि आप मैग्नीट्यूड तो मेंशन करेंगे ही, लेकिन साथ में उसका डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे। कैसे डायरेक्शन को मेंशन करते हैं? विद द सिंबल। कौन से सिंबल? आइदर वो प्लस सिंबल होगा, आइदर वो माइनस सिंबल होगा। ओके, क्लियर है?
दैट स्केलर और वेक्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है, और वही अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें आप सिंपल फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, आप इधर इससे इस तरफ जाते हो तो भी +5 मीटर होगा, 5 मीटर, दूसरे साइड भी जाते हो तो भी ये 5 मीटर होगा स्केलर के केस में। इसमें हम लोग कहीं पे भी जो डायरेक्शन है प्लस माइनस के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यही बेसिक डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर में, ठीक है। इसके बावजूद अगर किसी को कोई दिक्कत अगर इसमें ज़्यादा हो रही है तो मैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ पे अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ये वीडियो बन जाती है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको नोटिफाई कर दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूंगा ताकि आप स्केलर और वेक्टर पे अलग से एक क्लास देख सकें। ओके, तो आपको स्केलर और वेक्टर समझ में आ गया। अभी हम लोग 2 पॉइंट्स तक पहुँचे थे, दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। सो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, फर्स्ट पॉइंट था हमारा लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, फर्स्ट पॉइंट था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सेकंड पॉइंट था स्केलर और ये वेक्टर। यानी कि इसमें हम लोग कभी भी डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, इसमें हम लोग प्लस माइनस नहीं देखेंगे, जो भी आएगा सब प्लस में आएगा। डिस्प्लेसमेंट में मैटर करता है, ये इसमें प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें सिंबल पे फ़र्क पड़ता है। थर्ड आते हैं हम लोग, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या कह रहा है ये कि डिस्टेंस जो भी कभी भी जो भी होगा वो डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। कैसे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। मैं मान लेता हूँ फर्स्ट केस जो मैं मानने वाला हूँ कि यहाँ से यहाँ सीधा मूवमेंट हो गया, ए टू बी सीधा मूवमेंट हो गया, ठीक है। अगर डायरेक्ट मूवमेंट हो गया तो क्या हो गया कि डिस्टेंस भी हो गया हमारा ए बी और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, ए बी हो गया, ठीक है। यानी कि अगर ये डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं अब दूसरा केस लेता हूँ कि ए यहाँ से पहले सी गया फिर बी आया, ठीक है। ए पहले सी को गया फिर बी के तरफ आया। इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ए पहले सी के तरफ जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए सी प्लस सी बी। यानी कि क्लियरली ए सी प्लस सी बी क्या होगा, ए बी से तो ज़्यादा है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या रह गया आपके पास, ए बी रह गया। यानी कि आपने 2 केसेस में देखा कि डिस्टेंस या तो मिनिमम केस ये हो सकता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए, नहीं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से नॉर्मली क्या रहता है, बड़ा ही रहता है, ठीक है। अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करके नहीं जा रहा है, देयर इज़ ओनली वन केस जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो, कब, जब वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करके जाए। आप लोग ये बात बिल्कुल दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल लोगे, डिस्टेंस इज ओनली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बॉडी इज कवरिंग द शॉर्टेस्ट पाथ और व्हेन द बॉडी इज गोइंग थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये थर्ड पॉइंट है हमारा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और उस तरफ कहा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। ये मैं करके दिखाने वाला हूँ, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है, ओ पॉइंट है, यहाँ से मूवमेंट हुआ ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 7 मीटर्स चले, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, मेंशन करते हैं, डिस्टेंस हो गया 7 मीटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस तरफ का एग्जांपल नहीं लेता हूँ, अब दूसरे साइड इसका मूवमेंट करवा देता हूँ बी की तरफ, इधर मैं 10 मीटर्स करवा देता हूँ, तो भी इसका सेकंड केस में भी डिस्टेंस कितना रहेगा, 10 मीटर ही रहेगा। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें हम सिंबल लेते ही नहीं, इसमें हमें डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, इस तरफ आए उस तरफ जाए किसी भी तरफ जाए, हमें क्या लेना है, इसे पॉजिटिव ही लेना है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें डायरेक्शन हम लोग प्लस माइनस के थ्रू नोटिफाई नहीं करते हैं। दैट्स वाई डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव नो मैटर वॉट। कभी भी बॉडी का थोड़ा सा भी कहीं से कहीं मूवमेंट हुआ तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा भैया, ठीक है। नेक्स्ट इधर आते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे, सेम केस मैं लेता हूँ अब, सेम केस। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ओ है, इधर से ए की तरफ पहले बॉडी गया, ये 7 मीटर गया, ठीक है। एंड दूसरी बार बी की तरफ गया 10 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग केस लेंगे तो फर्स्ट केस में जो ओ ए हो जाएगा उसे डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हम लोग लिखने वाले हैं
+7 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर इस डायरेक्शन को हम लोग प्लस ले रहे हैं, ध्यान रखेंगे ये आपके ऊपर है, आपको एक साइड को प्लस लेना है, एक साइड को माइनस लेना है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, इधर ही प्लस है और इधर ही माइनस है। ये आप पे है कि आप किस साइड को, किस डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो, किस डायरेक्शन को माइनस। बट हाँ, अगर एक डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो अगर OA 7 मीटर है, +7 मीटर है, तो OB कितना हो जाएगा? OB उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, मैंने अभी बताया था कि अगर इस तरफ आप प्लस ले लिया तो ऑपोजिट डायरेक्शन क्या लोगे? माइनस लोगे, ठीक है। तो मैं इसे नेगेटिव ले रहा हूँ, तो OB अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो OB क्या लिखना पड़ेगा? OB = -10 मीटर। OB क्या हो जाएगा? -10 मीटर, क्योंकि ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, एक तरफ प्लस जा रहा है तो दूसरी तरफ क्या होगा? माइनस जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए मैंने बता दिया। और हाँ, अगर एट ऑल, जो मैंने इसमें 2 केस तो बता दिए कि हाँ डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए एक तरफ मैंने नेगेटिव कर दिया, एक तरफ पॉजिटिव कर दिया, लेकिन ज़ीरो वाला केस नहीं बताया। देखिए ये ज़ीरो वाला केस बड़ा फेमस है और बड़ा मज़ेदार केस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मूवमेंट इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट होके वापस से इसी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। O से स्टार्ट हुआ था, घूम के यहाँ से मूवमेंट हुआ और वापस O पे आ गया, ठीक है। इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है। तो एक्चुअल में तो कोई भी मूवमेंट हुआ ही नहीं, एक्चुअल में तो वो अपने पोजीशन से कहीं हिला ही नहीं है ना। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट कभी भी अगर सेम हो जाए, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, व्हेनेवर द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ड्यूरिंग अ मूवमेंट आर सेम, ओके, देन इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको तीनों केस बता दिए। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, ओके, 0 और पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। 0 का बेस्ट केस है सर्कुलर मोशन, आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं वापस से वहीं पे आ जाते हैं। क्लियर है? आते हैं हम लोग अब अपने लास्ट पॉइंट पे, दैट डिस्टेंस इज़ पाथ डिपेंडेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट। यानी कि डिस्टेंस जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको बताया कि एक बॉडी A से B जा रहा है या B से C जा रहा है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है सर, कि ये A से B गया फिर B से C आया, तो इस बात पे डिस्टेंस मैटर कर रहा है कि हमें अगर यहाँ से यहाँ गया तो इसे भी ऐड करना है, फिर इसे भी ऐड करना है, AB + AC हो जा रहा है। तो ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या, पाथ इंडिपेंडेंट है, इसे पाथ से कोई मतलब नहीं है, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया। आपके लिए ये सीधा कहाँ देखेगा? इनिशियल पॉइंट जो कि A है, फाइनल पॉइंट जो कि C है, आप सीधा इसे मेजर कर दो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? AC। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से कहाँ पाथ कौन सा ट्रैवल करके जा रहे हो। फाइनली आपका अगर फाइनल पॉइंट यही है तो ये डिस्प्लेसमेंट को 0 कर देगा। सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ धनबाद में हो, धनबाद से कतरास जा रहे हो, वापस धनबाद आ रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? फाइनली 0 ही हो जाएगा। क्लियर है? तो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया, सारे डिफरेंसेस बता दिए। आपका काम है इसके लिए सारे नोट्स बना लीजिए एंड प्लीज़ रिमेंबर दीज पॉइंट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हर बार के एग्ज़ाम्स में आते हैं, अगर एग्ज़ाम्स में नहीं भी आते हैं तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हम लोग आगे देखने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी अगले सेगमेंट में। तो हम लोग अब करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में देखने वाले हैं डिटेल्स, ठीक है। सबसे पहले जो डिटेल हम लोगों ने, शायद एक छोटी सी चीज़ आप लोगों ने नोटिस नहीं की होगी, पर मैं फिर से आपको रिवाइज़ करवा दूँ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ हैं, ठीक है। डिस्टेंस भी लेंथ होता है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होता है, दोनों में लेंथ हम लोग मेजर करते हैं। और दैट्स वाई दोनों का ही SI यूनिट जो होता है, दोनों का SI यूनिट मीटर होता है। दोनों का SI यूनिट क्या होता है? मीटर। तो डिस्टेंस हो डिस्प्लेसमेंट हो, इसमें आप कोई भी डाउट नहीं रखेंगे। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? बोथ SI यूनिट इज़ मीटर। अब हम लोग आते हैं मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है? देखिए, हम लोग इस टॉपिक को मैं चाहता तो 5 से 10 मिनट में ख़त्म कर सकता था, लेकिन ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज ये अभी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके बेसिक है, कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। ये अगर आपका दमदार नहीं होगा तो आगे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें आप आराम से टाइम दीजिए, ध्यान से समझिए, पूरे वीडियो को एंड तक एक एक पॉइंट वाइज देखिए,
ताकि आपका एक एक पॉइंट स्ट्रॉन्ग रहे, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहे, कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए आते हैं हम लोग स्पीड और वेलोसिटी पे। स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम यानी कि जो भी डिस्टेंस कवर हो रहा है इन अ स्पैन ऑफ टाइम, इन अ पीरियड ऑफ टाइम, उस डिस्टेंस को अगर हम लोग टाइम से अगर डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सो डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर है? सिमिलरली वेलोसिटी जो हम लोग कहते हैं, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सिमिलरली दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। लेकिन आपको पता था कि डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी बाय टाइम क्या मिलेगा हमें? स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। और क्योंकि वेलोसिटी में क्या इन्वॉल्व है? डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स वाई वेलोसिटी भी हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर मैंने अभी वीडियो में पिछले 10 मिनट पहले समझाया था, स्केलर वेक्टर क्या होता है, ठीक है। स्पीड मे और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड जो हमारा होगा वो वेलोसिटी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरे साइड क्या है? बॉडी विद डिफरेंट वेलोसिटी, यानी कि जो कोई एक बॉडी है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी के साथ जा रहा है, लेकिन इट विल हैव सेम स्पीड। क्यों? मैं इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है। इसने कहा है बॉडी विद डिफरेंट वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ का ए से बी गया, ठीक है, बी से सी गया, तो इस टाइम इसका वेलोसिटी कुछ और है, v है, v1 है, इस टाइम इसका वेलोसिटी v2 है। ये दोनों चेंज हो सकता है, डिफरेंट वेलोसिटी हो सकता है, बट ओवरऑल ऐसा हो सकता है कि ओवरऑल शायद आपका स्पीड क्या होगा? हमारा ये ए से बी के लिए हम लोगों ने एक बार v1 निकाला है, बी से सी के लिए v2 निकाल लिया, तो डिफरेंट वेलोसिटी हो सकता है, लेकिन स्पीड ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ये बोल रहा है मे हैव सेम स्पीड, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि डिफरेंट वेलोसिटी होते हुए भी, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है। इन दैट केस ऑल्सो, क्योंकि ये क्या है? वेलोसिटी मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, तो ऐसा हो सकता है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का वैल्यू है वही इसका भी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन, अगर हम लोग हाथ में लेके किसी एक वायर को अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस केस में क्या है कि आपका स्पीड जो है वो पूरी तरह से कांस्टेंट है, लेकिन उस वायर के पॉइंट का हर पॉइंट पे, ठीक है, वो क्या हो रहा है? क्योंकि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, देखेंगे ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्योंकि क्यों? वेलोसिटी के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग ध्यान रखेंगे, दैट वेलोसिटी चेंजेस विद डायरेक्शन। एवरी इंस्टेंट व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन डायरेक्शन वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली जब मैं अपने हाथ में घुमा रहा हूँ ऐसे किसी रिंग को, ठीक है, किसी वायर को घुमा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि स्पीड तो कांस्टेंट है, मैं एक कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहा हूँ, स्पीड चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला था दैट बॉडी विद डिफरेंट वेलोसिटी, हर मोमेंट पे क्या है? वेलोसिटी उसका डिफरेंट है, बट इट हैज़ सेम स्पीड। तो इससे आपको डिटेल में इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा दैट कैसे डिफरेंट वेलोसिटी होते हुए भी आपके पास स्पीड क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। और इस स्पीड में मैंने क्या बोला था? स्पीड मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी, और ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड वेलोसिटी के बराबर नहीं। इसी केस में आप देख लो, स्पीड क्या है? वेलोसिटी के बराबर है क्या? नहीं, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी क्या कर रहा है? वेरी करते जा रहा है। तो स्पीड मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी, बट बॉडी विद डिफरेंट वेलोसिटी मे हैव सेम स्पीड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सर्कुलर मोशन मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। जैसा मैंने डिस्टेंस में बताया था, आपको बताया था कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सिंस डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और स्पीड का मतलब क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर ये डिस्टेंस बाय टाइम है, अगर डिस्टेंस पॉजिटिव था तो स्पीड भी हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। वही अगर हम लोग देख लेते हैं वेलोसिटी का केस, तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव सब हो सकता था। तो अगर हम लोग वेलोसिटी भी लेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है,
तो अगर नेगेटिव बाय टाइम लेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, ज़ीरो बाय टाइम लेंगे तो ज़ीरो आएगा, और पॉजिटिव बाय टाइम लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। समझ गए? ये हम लोग हमेशा कह सकते हैं कि स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। ये मैंने एक एक बात को 4-4, 5-5 बार रिपीट करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? प्लीज़ बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, पूरे वीडियो को आप लोग डिटेल में देखें। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो इसे रिवाइंड करें, जिस पॉइंट पे आपको समझ नहीं आ रहा है उसे बार बार देखें समझने के लिए, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक पॉइंट मैंने जो बीच में आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग बिल्कुल नोट कर लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग आगे बनाने वाले हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट वेलोसिटी चेंजेस विद डायरेक्शन, ठीक है? आप सेम स्पीड से भी कर रहे हो लेकिन जैसे ही आपने डायरेक्शन चेंज किया वेलोसिटी चेंज होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? आज हम लोगों ने सीख लिया डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्पीड, वेलोसिटी, और इन सब के बारे में हम लोगों ने, इन चारों के बारे में टेबुलर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करके देख लिया, ठीक है? आप लोगों को मैं फिर से बोल दूँ, आप लोग भी इसका नोट्स कॉपी में अपने बना लेंगे। आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं उसे पढ़िए, उसके थ्रू नोट्स बनाइए, मेरे लेक्चर्स को देख के इससे नोट्स बना लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म में अक्सर पूछा जाता है एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेमोराइज इट, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर बैचमेट्स, ठीक है? एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।